ओम शांति। आज बात करने वाला हूँ मैं लव ऑफ अट्रैक्शन यानी कि प्यार को आकर्षित करने की शक्ति। प्रेम में चिपकने का गुण यानी कि प्रेम जो है एक चुंबक की तरह है और आपकी एक एक संकल्प भी एक चुंबक की तरह है। तो चुंबक जो है हर किसी को खींच लेता है, लोहा को। हमारे विचारों में जो है चिपकने का गुण होता है यानी कि अट्रैक्शन करने का गुण होती है, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण होती है। जब हम किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। किसी के गुणों की प्रशंसा करते हैं, उसके महिमा करते हैं तो आप इन गुणों को अपने अंदर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे परमात्मा की महिमा करते हैं, किसी इंसान की महिमा करते हैं तो उसकी जो गुण है, क्वालिटी है, उसको अपने अंदर आकर्षित कर रहे हैं। इससे सारा विरोध और दुख खत्म हो जाता है। दूसरे के बारे में नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं या बोलते हैं तो आप उन नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर क्या करते हैं, चिपकाते हैं या आकर्षित करते हैं। आप हर मनचाहे चीज़ अपने पे आकर्षित कर रहे हैं, चिपका रहे हैं। सिर्फ दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना है, मन से देखनी है। इनसे सारा संघर्ष और संकट खत्म हो जाएगा और सारा दुख, बीमारी और मन को विकार खत्म हो जाएगा। अनचाही बातों को नज़रअंदाज करके दूर मुड़ जाना ही सही है। नकारात्मक बात बोलते व सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं नहीं हो सकती है, क्योंकि जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं होती है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकती है। दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी टांग खींच लेना और यह स्वयं व दूसरों को भी एहसास है। यदि आप कभी आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाते हैं, रुक जाए और कहे मैं इतनी महान हूँ कि इसकी आलोचना हो रही है। मन में उनकी तारीफ याद रखे और बातचीत का अंत किसी अच्छे वाक्य से करे। किसी से मिलते हैं या कि कोई एक दो आदमी बात करता रहता है किसी तीसरे आदमी के बारे में और तीसरे आदमी का नेगेटिव बात कर रहा है, किसी का मतलब बुराई कर रहा है, तो आप अगर देख लेते हैं तो आप अपने आप को साफ सीधे और कहे मैं महान हूँ कि मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, मेरे बारे में कोई आलोचना कर रहा है। किसी बुरे विचार के साथ कोई बोलता है, वह काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है। अच्छे विचार के साथ बोलता है या काम करता है तो उसका सुख और खुशी उसका पीछा करता है। दुख और खुशी एक ऐसी छाया है जो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। दुख और सुख एक साथ चलते रहते हैं, कभी दुख होते हैं, कभी सुख होती है। आपने किस अनुपात में बुरा व अच्छा सोचा है या किया है, वो आप पर निर्भर करता है। हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थिति आपके सामने आएगी, परंतु आपने चुनाव करना है। आपको डिसाइड करना है कि किसे प्यार करना है, किससे नफरत करना है। आप जो प्रतिक्रिया करते हैं, अच्छी करते हैं या बुरी करते हैं, वह आपकी ही ओर चिपक जाते हैं। जो आप सोचते हैं वो आप ही चीज को आकर्षित करते हैं। कोई कुछ कहता है या करता है, आप विचलित, नाराज व चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, परंतु इस नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, ना कि किसी दूसरे के हाथ में। इससे नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है और आपके अंदर जो मस्तिष्क है, मनोविकार है, शारीरिक विकार है, वो बढ़ती है। उस समय सिर्फ मनपसंद चीज़ें सोचिए, जैसे कि एक कभी गाना सुन ले, अच्छी सी जो आपकी मनपसंद का गाना हो, या फिर एक अच्छे से कोई सामान या फिर कोई अच्छे से पॉइंट या किताब पढ़ ले। एक एक करके मन सभी चीज़ों पर तब तक सोचे तब तक कि बेहतर न लगने लगे। जिसने विचलित किया है उसमें प्रिय चीज़ कौन सी है, जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा नफरत है, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है, उस चीज़ में भी आपको अच्छाई खोजनी है। क्योंकि कहावत है कि अगर आप किसी चीज़ को या किसी प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट को आप बनाना चाहते हैं, सेल्स करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट की 10 ऐसी कमियां हैं जिससे आप बताना पड़ेगा। 10 ऐसी गलती बताओ, 10 ऐसी कमी बताओ, ताकि आपको उसमें अच्छाई भी दिखने लगे। तो 10 कमी दिख लगे तो 10 अच्छाई भी दिख जाएगा आपको। काम मुश्किल है, परंतु भावनाओं का स्वामी बनना भी जो है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका अपना भावना, अपना इच्छा जो है, आप उसका मालिक आप खुद ही है। आप अपने मन बुद्धि का स्वामी हैं, आप खुद है, तो किसी भी मुश्किल काम को आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं। प्रेम की शक्ति जो है संसार की सबसे महानतम शक्ति है और संसार के सभी चीज़ों को बदल के रख सकती है। संसार में हर चीज़ को जीतना चाहते हैं तो उसमें प्रेम की शक्ति सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान है। और इस दुनिया को परमात्मा ने प्रेम के माध्यम और प्रेम के एक एक बूंद की, अनंत बूंदों की संग्रह से ही परमात्मा जो है इस संसार में भेजा हुआ है। तो प्रेम का जो आकर्षण की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, ये संसार की सबसे महानतम शक्ति है। और आपके संसार के सबसे महानतम हीरो आपके अंदर है, वो है प्रेम। तो इस प्रेम को कभी छोड़े नहीं, क्योंकि आपका संसार का सबसे महानतम फ्रेंड है, आपका महानतम दोस्त है। प्रेम के सागर की संतान मैं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ।
तो जीवन को एक नई दिशा और दशा दे सकती हैं, और जीवन में आप कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी का मालिक आप खुद हैं। आप अपनी गाना आप खुद ही गा सकते हैं, आप अपनी कृत आप खुद ही कर सकते हैं, आप अपने कर्म आप खुद ही कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को आप खुद ही बेहतर बना सकते हैं। आपका कर्म कोई और नहीं कर सकता है, आपके लिए कोई अलग गाना नहीं गा सकता है। आपका गाना आपको खुद ही गाना पड़ेगा, और आपका ड्रामा आपको खुद ही प्ले करना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और आप एक लीगल और एक अनोखा इंसान है, आप यूनिक हैं, आपके जैसा कर्म आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ परमात्मा का दिया हुआ सबसे श्रेष्ठ रचना हूँ, श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो ये है प्रेम की शक्ति।